सबसे पहले बात करेंगे गुना बस हादसे की, जिसमें एक बड़ा अपडेट सामने आया। आपको बता दें कि जांच कमेटी ने गुना हादसे की रिपोर्ट सौंप दी है। प्रभारी कलेक्टर प्रथम कौशिक ने सरकार को जांच रिपोर्ट सौंप दी है। बस में आग लगने के सबूत पूरी तरीके से जल गए हैं और रिपोर्ट में पूरी तरह कंडम और अनफिट थी बस, ये सामने आया है। 11 शवों की पहचान के लिए डीएनए रिपोर्ट का अब इंतजार किया जा रहा है। 3 जनवरी तक रिपोर्ट मिलने की संभावना है। ग्वालियर फॉरेंसिक लैब में ये जांच हो रही है। तो बड़ी खबर और इस वक्त का बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं गुना बस हादसे को लेकर के। तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारी संवाददाता हरप्रीत हमारे साथ जुड़ चुकी है। हरप्रीत, एक टीम का गठन यहाँ पर किया गया था जांच के लिए और जांच कमेटी ने अब रिपोर्ट सौंप दी है सरकार के पास से, और जो सामने हो तो यही सामने है कि बस पूरी तरीके से कंडम थी। क्या कार्रवाई की जाएगी आगे, क्या एक्शन लिया जाएगा, क्या पूरी प्रक्रिया आगे होने वाली है? देखिए, 27 दिसंबर की रात को गुना से आरून जाती इस बस का एक्सीडेंट हुआ था, जिसके बाद 13 लोगों की जलकर मौत हुई थी और करीबन 16 लोग घायल हुए थे। इस पूरे मामले को बेहद गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कमेटी गठित की थी और 3 दिन में इसकी रिपोर्ट देने के लिए निर्देश दिए थे, जिसके बाद कल प्रभारी कलेक्टर प्रथम कौशिक ने राज्य शासन को रिपोर्ट सौंपी है। हालांकि रिपोर्ट में बस में आग कैसे लगी ये कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है, क्योंकि बस पूरी तरह जल गई है, ढांचे में तब्दील हो गई है। लेकिन पुलिस और प्रशासन को फौरन शक है कि बस में पेट्रोल या फिर डीजल से भरा हुआ कैन रखा हुआ था, जो बस पलटने के बाद आग पकड़ते ही इतने लोगों के लिए जानलेवा बन गया। हालांकि बस का डीजल टैंक भी फटा है, लेकिन फिलहाल आग के कारण स्पष्ट नहीं हो पाए हैं, क्योंकि सबूत नहीं मिले हैं, सब कुछ जल चुका है। लेकिन वही रिपोर्ट में ये साफ हो गया कि बस पूरी तरह अनफिट थी, कंडम थी, सड़क पर चलने लायक नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद उसे सड़क पर उतारा गया था। दर्शकों को बताना चाहेंगे कि भानु प्रताप सिकरवार की ये बस थी और उनकी 15 बसें इस रास्ते पर चलती हैं, और जब जांच की गई इस हादसे के बाद तो 12 बसें अनफिट पाई गई। समझा जा सकता है कि कितनी बड़ी जो लापरवाही है वो जिम्मेदारों के उस संरक्षण में चल रही है। इसके साथ ही फॉरेंसिक की अगर बात की जाए तो 13 में से सिर्फ अभी तक घटना के बाद 2 ही शवों की पहचान हो पाई है। उसमें भी एक व्यक्ति के गले में तुलसी की माला से पहचान हुई है और एक के हाथ में कड़े से पहचान हुई है। ये दोनों शव उनके परिजनों को सौंप दिए गए हैं। बाकी 11 जो शव है उनकी जो शिनाख्त है उसके लिए डीएनए सैंपल ग्वालियर भेजा गया है और बताया जा रहा है कि 3 जनवरी तक ये रिपोर्ट आने की संभावना है। जैसे ही रिपोर्ट आएगी उसके बाद जो शव है वो परिजनों को सौंपे जाएंगे। फिलहाल डीएनए जांच जो ग्वालियर में है फॉरेंसिक वो वहां पर चल रही है, लेकिन जांच में जिस चीज़ का खुलासा हुआ है कि बस पूरी तरह कंडम थी, लेकिन उसके बाद भी सड़क पर मौत बनकर दौड़ रही थी और 13 लोगों की जान इस बस ने ले ली। फिलहाल शासन को रिपोर्ट मिल चुकी है और तय माना जा रहा है कि अब कड़ी कार्रवाई दोषियों के खिलाफ की जा सकती है। जी बिल्कुल हरप्रीत, जैसे कि जानकारी आपने दी कि सभी को इंतजार अब 3 जनवरी का है, क्योंकि सिर्फ 2 शवों की शिनाख्त यहाँ पर हो चुकी है। बाकी सभी बच्चे उनके परिजनों पर क्या बीत रही होगी ये हम सोच भी नहीं सकते। लेकिन ये भी जानकारी आपसे चाहते हैं, क्योंकि जैसे कि आपने जानकारी दी बस की अगर बात करें, बस पूरी तरीके से कंडम हो चुकी थी, लेकिन सबूत पूरी तरीके से जल चुके हैं। आगे की कार्रवाई में क्या इससे किसी प्रकार की मुसीबत आ सकती है? क्योंकि अगर एक्शन की बात करें तो सरकार ने उसी दिन तमाम अधिकारियों को निलंबित कर दिया था, कड़ा एक्शन वहां पर लिया गया था। आगे क्या होगा? बिल्कुल, देखिए आपने बिल्कुल सही कहा कि ये एक्शन पहली बार किसी घटना के बाद इतना बड़ा लिया गया कि टॉप टू बॉटम तक के जो अधिकारी कर्मचारी हैं उन्हें हटाया गया। कलेक्टर, एसपी, परिवहन आयुक्त, इन तमाम जो बड़े अधिकारी हैं, जिम्मेदार अधिकारी हैं, इन्हें फौरन उसी दिन हटाने का आदेश मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दिया था। फिलहाल अब जो राज्य शासन को रिपोर्ट मिल चुकी है इसमें साफ है कि बस कंडम थी। दर्शकों को बताना चाहेंगे कि डंपर के ड्राइवर और कंडक्टर जिससे बस का टक्कर हुई थी उन पर भी मामला दर्ज किया जा चुका, लेकिन इस हादसे में उन दोनों की मौत हो चुकी है। उसके साथ ही बस के संचालक भानु प्रताप सिकरवार पर भी मामला दर्ज किया जा चुका है, जो भाजपा नेता का भाई है, और इसी संरक्षण में ये बसें यहाँ पर चल रही थी जो कंडम और अनफिट हैं। तो फिलहाल अब राज्य शासन को रिपोर्ट मिल चुकी है, तमाम चीजें साफ हो चुकी हैं कि लापरवाही, कंडम, अनफिट, इंश्योरेंस भी नहीं,
तो भी बस सड़क पर चल रही है और मौत की वजह बनी है। ऐसे में अब कड़ी कार्रवाई अधिकारियों पर भी हो सकती है, इसके साथ ही बस संचालक पर भी कार्रवाई हो सकती है। फिलहाल लोग अब जिनके परिजनों की मौत इस हादसे में हुई है वो शवों का इंतजार कर रहे हैं। बिल्कुल आपने सही कहा कि उनका दुख इतना बड़ा है कि उसका अंदाजा लगा पाना मुश्किल है, लेकिन फिलहाल शवों का इंतजार यहाँ पे किया जा रहा है। लेकिन उसके साथ ही उन लोगों को सरकार से उम्मीद है कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई दोषी अधिकारी, कर्मचारी, बस संचालक पर की जाए ताकि आगे ऐसे हादसे ना हो, लोगों की जान ना जाए। जी बिल्कुल हरप्रीत, तो कुल मिलाकर अगर देखें तो एक बड़ी लापरवाही की वजह से बड़ा हादसा हो गया है। फिलहाल शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए।